तो लोगों की लापरवाही धनबाद से आपने देखी। अब धनबाद से ही हम निजी स्कूलों की मनमानी की खबर भी आपको दिखाते हैं। धनबाद के पब्लिक स्कूलों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। शुल्क नहीं देने पर ये नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। इस संबंध में अभिभावक संघ ने बाल संरक्षण आयोग से 14 स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। दूसरी तरफ इस सारे मामले पर स्कूल ने कहा है कि वे केवल सैलरी के लिए फीस ले रहे हैं। सैलरी के लिए फीस लेना समझ में आता है, मगर अगर उसे एनुअल फीस भी लिया जाए तो ये समझ से परे है। और अगर दूसरे चार्जेस उसमें जोड़ दिए जाए ट्यूशन फीस के अलावा, तो ये किस तरह के सरकार के नियमों की धज्जी उड़ानी है, ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। तो धनबाद में पब्लिक स्कूलों में मंथली फीस की आड़ में एनुअल चार्ज और दूसरे चार्ज लेने पर अभिभावकों ने 14 स्कूलों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। संघ ने कहा है कि स्कूल केवल मंथली फीस ही लेने की बात करते हैं, लेकिन उनकी आड़ में अभिभावकों को एनुअल फीस के लिए बाध्य किया जा रहा है। पब्लिक स्कूलों ने बढ़ाया शुल्क, नहीं देने पर अपना रहे हथकंडे। अभिभावकों ने साझा किया दर्द, अभिभावक संघ ने की शिकायत, बाल संरक्षण आयोग से की शिकायत, 14 स्कूलों के खिलाफ शिकायत। स्कूल ने कहा शिक्षकों की सैलरी के लिए ही ले रहे हैं फीस। जिले के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों की माता पिता स्कूल की मनमानी से परेशान हैं। कोविड के दौरान पहले पब्लिक स्कूलों ने शुल्क बढ़ा दिया और अब शुल्क नहीं देने पर तरह तरह के हथकंडे भी अपनाकर अभिभावकों पर शुल्क देने का दबाव बना रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें देखने और सुनने को मिल रही हैं। स्कूलों की मनमानी के शिकार अभिभावक कभी सोशल साइट पर अपनी दर्द को बयां करते हैं, तो कई अभिभावक महासंघ से इसकी शिकायत कर आवश्यक कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अभिभावक महासंघ ने जिले के 14 पब्लिक स्कूलों के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की है। स्कूल भी तो चलना है, सैलरी भी तो होना है। ले रहा है कोयला नगर, इस सबसे कम फी है टाउन के बड़े बड़े स्कूल से। अभी भी जो हम ले रहे हैं फी, इस सैलरी का ही पार्ट ले रहे हैं। हम कोई एस्टेब्लिशमेंट का नहीं ले रहे, टोटल सैलरी का ही पार्ट है हमारा। तब भी आप किसी बड़े स्कूल से चले जाइए, उससे आधा फी है, 2/3 फी है, कम ही है। हम गार्जियन को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। किसी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी हम। वही स्कूल प्रबंधन का कहना है कि किसी भी बच्चों को अतिरिक्त शुल्क के लिए कोई दबाव नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड के कारण स्कूल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। स्कूल नेट चार्ज और शिक्षकों की सैलरी के लिए पैसा आखिर कहां से लाएगा? आदेश है उसको गलत व्याख्या करके किताब के नाम पर ब्लैकमेल करके पिछले साल का भी एनुअल चार्ज जमा करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। यानी किताब अगर 390 रुपया का उसको क्लिक करिएगा तो पिछले साल का भी, यानी बैक भी देने के लिए वो बाध्य करने का प्रयास कर रहा है। इस क्रम में उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ऐसा आदेश आया हुआ है। इस क्रम में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है राजस्थान के संबंध में, यह इसलिए गलत पाया गया कि राजस्थान सरकार ने जो निर्णय लिया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लिया था, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत वो शुल्क बढ़ा सकते हैं या शुल्क के संबंध में कोई निर्णय ले सकते हैं कोई भी सरकार। हमारे यहाँ जो फैसला लिया गया है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत लिया गया है, सीबीएसई के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिया गया है, साथ ही झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। इस फैसला से हमारा फैसला अलग है। बहरहाल कोविड ने जहाँ एक तरफ लोगों को परेशान कर रखा, वहीं दूसरी ओर अब स्कूल भी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहे अभिभावकों की आखिर सुनेगा कौन? न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। मिल रही है फीस के मंथली फीस के अलावा एनुअल फीस लिया जा रहा, अलग अलग चार्जेस लिए जा रहे। कुंदन सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। कुंदन, जिस तरह से निजी स्कूल पहले लॉकडाउन में भी मनमानी कर रहे थे, इस बार भी मनमानी कर रहे हैं, क्या ये पूरा माजरा? मैं आपको बता दूं कि अभिभावक संघ ने जिले के कई कन्वेंट स्कूल के खिलाफ
बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शिकायत की है कि वो लगातार इस प्राकृतिक आपदा में जहां लोग जो है कोविड-19 की मार झेल रहे हैं, पूरे प्रशासन शासन जो है वो कोविड-19 से कैसे लोगों को बचाया जाए इस पे लगी हुई है। और वहीं दूसरी ओर जो है शिक्षा विभाग जो है कई जिले के कई कन्वेंट स्कूल जो है इस आपदा जैसे मुश्किल घड़ी में अवसर को ढूंढ रहे हैं और लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को और अभिभावक को दबाव दे रहे हैं कि आपको 2019-20 का और 2020-21 के जितने भी बकाया शुल्क है स्कूल के वो सारे आपको देने होंगे। स्कूल का ये भी कहना है कि हमने कई शिक्षक जो है हमारे वो भी भूखे मर जाएंगे, क्योंकि उनको भी हमें फ़ी देना है, उनको भी हमें पैसे देने हैं, उन्हें भी हमें जो है सैलरी देना है। तो ये सैलरी आएगी कहाँ से? कई स्कूल जो है वो ये भी दावा कर रहे हैं कि कई बसें जो है जो बच्चों को लेने उनके आवास से लेकर स्कूल तक पहुंचाती थी वो बसें भी खड़ी है। उनके ड्राइवर खलासी कई स्टाफ्स जो है जो इसी पैसे से स्कूल के पैसे से चलते थे, तो उनकी पेट कहाँ से चलेगी अगर हम अभिभावक से पैसा नहीं ले। वहीं अभिभावक संघ का कहना है कि कोई भी दबाव, कम से कम कोई भी अभिभावक को दबाव ना दे कि वो अगर पैसे नहीं देंगे तो उनकी नाम जो है उनके बच्चों के नाम जो है काट दी जाएंगे, क्योंकि सरकार ने पहले ही इस पे आदेश जारी कर चुकी थी कि कोई भी कन्वेंट स्कूल जो है किसी भी अभिभावक को दबाव नहीं देगी कि उनके बच्चे को, अगर उनके बच्चे अभिभावक पैसे नहीं देंगे, शुल्क अदा नहीं करेंगे स्कूल के, तो उनके नाम काट दी जाएगी। ऑनलाइन स्कूल जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उससे वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसे मामले जो है अभिभावक संघ ने उठाया है बाल अधिकार संरक्षण आयोग से। और जो स्कूल मैनेजमेंट ने जिस न्यायालय की जो दावा की है उसमें साफ तौर पे लिखा है, न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था, राजस्थान के एक मामले थे शिक्षा विभाग के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित नहीं किया जा सकता, उन्हें दबाव नहीं दिया जा सकता है कि अगर आप किताब अगर आपको लेना है तो पूरे शुल्क अदा करना है, ये कोई भी दबाव नहीं दिया जाता है। तो ये भी जो है कन्वेंट स्कूल को सोचना होगा कि इस प्राकृतिक आपदा में दबाव नहीं बनाए, क्योंकि बच्चे जो है उनके अपने बच्चे हैं और शिक्षा जो है किसी को भी शिक्षा